हालेलुया। तो आइए वचन को फिर से पढ़ें। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़ा में कौन लड़ते? अखाड़ा में कौन लड़ते? पहलवान। हालेलुया। अखाड़ा में दूध वाला थोड़ी लड़ते। अखाड़ा में कौन लड़ते? पहलवान। तो पहलवान के बारे में पौलुस पत्री में लिखा थे कि अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान, अगर वो विधि के पूर्वक, जो अखाड़ा के नियम है, जो लड़ाई के नियम है, वो अखाड़ा के नियम के अनुसार, वो लड़ाई के नियम के अनुसार अगर वो ना लड़े कुश्ती, अगर वो लड़ाई ना लड़े तो मुकुट नहीं पाए, चाहे वो कितको बलवान रहे, कितको हाइट रहे, कितको हेल्थ रहे, कितको डोले छोले रहे, कितको लंबा चौड़ा आदमी रहे, कितको ताकतवर रहे, ओला रूल फॉलो करना पड़ी। यस और नो, हाँ या ना? अगर आप रूल फॉलो नहीं करिए, चाहे कितको बड़े वो पहलवान रहे, वो अखाड़ा में मुकुट नहीं पाए, वो फाउल हो जाए, लड़ाई से बाहर हो जाए। आमीन। ध्यान से सुनना। अब निकाल लो भजन संहिता 119। एक बात अपन प्रचार में जाओ। भजन संहिता 119 के 68 वचन 68। भजन संहिता 119 के 68 अध्याय 68 वचन। भजन संहिता 119 अध्याय के वचन 68 का लिखा है, ध्यान से सुनना। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। पौलुस का बोला थे कि कोई लड़ने वाला योद्धा, कोई लड़ने वाला पहलवान अगर विधि के पूर्वक ना लड़े तो वो मुकुट नहीं पाता, वो इनाम नहीं पाता। दाऊद का कहा थे, हे परमेश्वर तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। भजन संहिता लकोन लिखित दाऊद। भजन संहिता सबसे बड़े अध्याय है, 150 अध्याय है भजन संहिता में। हालेलुया। सबसे बड़ा अध्याय का लिखने वाला दाऊद और सबसे ज्यादा पत्री कौन लिखी? पौलुस। हालेलुया। सबसे बड़ा अध्याय लिखने वाला दाऊद और सबसे ज्यादा पत्री लिखने वाला पौलुस। का कहा थे? दोनों के दोनों विधि की बात कर रहे थे। हालेलुया। लड़ने वाला विधि पूर्वक ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। परमेश्वर तू भला है, भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। दाऊद कहा थे कि हे परमेश्वर तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मतलब तू कैसे भला करता है, मैं क्या करूं कि तू मेरे लिए भला करेगा? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरी भलाई हो? मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसमें मेरे फाइनेंस का भला हो, मेरे परिवार का भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, मेरी सेवकाई का भला हो, मेरे जीवन में भलाई हो? मैं क्या करूं परमेश्वर, मुझे अपनी विधियां सिखा। हालेलुया। सबसे बड़ा अध्याय लिखने वाला दाऊद और सबसे ज्यादा पत्री लिखने वाला पौलुस, दोनों को दोनों विधि की बात कर रहे हैं। विधि, मुझे अपनी विधियां सिखा। इंग्लिश बाइबल में वहां पे वर्ड ही जो है सिस्टम का, सिस्टम। हालेलुया। एकर मतलब वो परमेश्वर विधि के परमेश्वर है। एकर मतलब वो परमेश्वर सिस्टम के परमेश्वर है। आमीन। ओकरे ले परमेश्वर मूसा ला कहिस, का कहिस? मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर एक सिस्टम फॉलो करते, परमेश्वर एक लाइनेज फॉलो करते, वो सिस्टम के परमेश्वर है। तो विदाउट सिस्टम कोई ला ब्लेस नहीं करे, चाहे आप कितनों बड़े विश्वासी हैं। आप 40 दिन और 40 रात उपवास रह लो, आप 15-15 और 20-20 घंटा प्रार्थना कर लो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के सिस्टम में फिट नहीं है, आप ब्लेस नहीं है। आमीन। ब्लेस होकर परमेश्वर एक सिस्टम ठहराई और वो सिस्टम में जब आप फॉलो करता आप ब्लेस होता। जब वो सिस्टम दाऊद ने समझ में नहीं आई, दाऊद के पोटा कांप के, जब परमेश्वर के क्रोध दाऊद के ऊपर आई,
ओखर बाद दाऊद प्रार्थना करे थे, हे परमेश्वर तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। आमीन। अब पढ़ेंगे दाऊद के ऊपर परमेश्वर के क्रोध कैसे है। कहां पे दाऊद सिस्टम तोड़िस। दाऊद परमेश्वर के प्रिय जन होते हुए भी, सबसे अच्छा आराधक होते हुए भी, सबसे अच्छा दास होते हुए, सबसे बहादुर आदमी होते हुए, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला होते हुए भी काबर दाऊद धोखा खाइस, काबर ला ठोकर मिलिस, काबर दाऊद ला प्रार्थना करना पड़िस कि हे परमेश्वर तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। निकालेंगे वचन, हम सब पढ़ेंगे एक साथ। पहला इतिहास। तू करता भला अपने लोग का देना, मेरा बादशाह। पहला इतिहास अध्याय 13 वचन 5 से मैं पढ़ूंगा, आप सभी सुनेंगे। पहला इतिहास वचन 13 अध्याय 13 वचन 5 से। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से ले हमात की घाटी तक के सब इजरायलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्यतयरीम से ले आए। तब दाऊद सब इजरायलियों को संग लेकर बोल बाला को गया, जो किर्यतयरीम भी कहलाता है और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजमान है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तूरियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। यह नाम आज तक बना हुआ है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं। तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनना। दाऊद परमेश्वर का तंबू बनाया, और तंबू बना के व्यवस्था में लिखा है कि जहां वाचा का संदूक होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। जहां वाचा का संदूक होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी। दाऊद को मालूम था कि वाचा का संदूक किर्यतयरीम में है, और मैं तंबू बना लिया हूं और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वाचा के संदूक को लेके आना होगा। दाऊद अपने इजराइल के समस्त लोगों को इकट्ठा करके किर्यतयरीम में वाचा के संदूक को लेने गया। और जिस घर में वाचा का संदूक था, उस घर से वाचा के संदूक को निकाले, नई बैलगाड़ी में डाले। आगे आराधना का टीम, वर्शिप टीम आराधना करते करते उस बैलगाड़ी के आगे आगे, हे यहोवा तू भला है, तू भला करता भी है, आराधना चलत है। और पीछे पीछे बैलगाड़ी, और वो बैलगाड़ी के आजू बाजू 2 भाई अहो और उज्जा उमन आजू बाजू वो बैलगाड़ी के आजू बाजू चलत है। बैल ठोकर खाइस पत्थर से, और ठोकर खाइस तो बैलगाड़ी लड़खड़ाइस, और जब बैलगाड़ी लड़खड़ाइस तो वाचा के संदूक वो बैलगाड़ी से गिरने वाला रहीस। तो उज्जा लपक के वो बैलगाड़ी से परमेश्वर के वाचा के संदूक में थाम लीस, ताकि वो संदूक ना गिरे। और थामिस और संदूक नहीं गिरिस। लेकिन उतके समय
परमेश्वर वो उज्जला जे वाचा के संदूक ला थाम लीस, जो परमेश्वर के वाचा के संदूक रहीस, उतके समय उज्जला परमेश्वर मार दीस। बताओ काबर मारिस? वो तो भला काम कर रहीस ना, वाचा के संदूक ला गिरे से बचाया रहीस ना, टूटे से बचाया रहीस ना, काहे मार दीस परमेश्वर? काबर नाराज हो गए परमेश्वर? काबर? अब जब देखिस दाऊद कि मैं तो सही काम करत हूं परमेश्वर, मैं तो तोर वाचा के संदूक ला तंबू में लेके आ हूं ताकि इजराइल में तोर उपस्थिति हो सके। तोर वाचा के संदूक तो छीन लिए गए रहीस ना फिलिस्ती मन के द्वारा, और वहां आके रुक के रही तोर वाचा के संदूक, और बोला मैं इजराइल में लेके आत हूं ताकि तोर वाचा के संदूक के सामने आराधना हो सके, लोग तोर सामने प्रार्थना कर सके, तोर उपस्थिति तंबू में हो सके, हमारे साथ हो सके। मैं तो भला काम कर रहा था परमेश्वर, मूर्ख से कहा गलती हो गई? दाऊद डर गए और ओबेदेदोम के घर में गत में वाचा के संदूक छोड़ दीस, और खाली हाथ दाऊद और सारा इजरायली, सब इजराइल खाली हाथ वापस आ गए। अब सबके दिमाग में चलत है कि परमेश्वर उज्जला काहे मारिस? कहा गलती हो गई उज्जा से? उज्जा तो सही काम कर रहीस, वाचा के संदूक ला बैलगाड़ी से गिरे से बचा लिए रहीस, काहे मार दिस परमेश्वर उज्जला? सबके दिमाग में चला था। दाऊद ला याद है कि इजराइल में मूसा के द्वारा लिखे हुए 5 पुस्तक हैं। कौन कौन सा पुस्तक? उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और गिनती। हालेलुया। और यही ला कथे तोरा, इजराइल में हिब्रू भाषा में लग तोरा कथे तोरा। और ये तोरा ये व्यवस्था के पुस्तक दाऊद मंगाइस, और दाऊद जब व्यवस्था के पुस्तक पढ़ना चालू करिस तो बोला समझ में आइस कि दाऊद से गलती का हो। हालेलुया। जानना चाहता दाऊद से क्या गलती हो? दाऊद परमेश्वर के सिस्टम तोड़िस। हालेलुया। और जब सिस्टम टूटिस परमेश्वर लग क्रोध आ गिस और उज्जा मारेगिस। चलो पढ़ा था सिस्टम कहां पे टूटिस। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय वचन 8। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा के संदूक उठाया करें और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं वचन दिस मूसा ला कि जो लेवी हैं, जिला में 12 गोत्र में से एक गोत्र अलग करे हो, लेवी गोत्र, एक केवल लेवी गोत्र ही मोर सेवा करही, मोर वाचा के संदूक ला छुही, धूप जलही, मंदिर के अंदर परम पवित्र स्थान में जही, प्रार्थना करही, सारा दीपक ला, सारा धूप दान ला छुए के अधिकार केवल लेवी गोत्र मन ला है। हालेलुया। बोलो लेवी गोत्र। और परमेश्वर ये लेवी मन ला अपन काम करे बर अलग कर रहिस, चुने रहिस। आमीन। और जो उज्जा जो वहां मारे गईस, वो उज्जा लेवी गोत्र के नहीं रहिस, और लेवी गोत्र के नहीं रहिस, और वो वाचा के संदूक ला छू दिस, जबकि लेवी गोत्र के अलावा और कोई ला वाचा के संदूक ला छुए के परमिशन परमेश्वर की ओर से नहीं रहिस। उज्जा वाचा के संदूक ला छू दिस और परमेश्वर टूट पड़िस और उज्जा खत्म हो गई। अब दाऊद ला समझ में आ गए कि गलती कहां पे हो है और काबर हम परमेश्वर के वाचा के संदूक ला इजराइल में ला नहीं सके, कहां पे हम गलत करे हन, ओला समझ में आगे दाऊद ला। अब दाऊद का कहा थे, पहला इतिहास 15 अध्याय। अब चलो
पहला इतिहास 15 अध्याय वचन 11। तब दाऊद ने सदोक और एब्यातार नामक याजकों को और उरियल, आसाया, योएल, समया, एलिएल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो, क्योंकि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसके मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। हालेलुया। अब दाऊद का समझ में आ गए। दाऊद जब व्यवस्था की किताब पढ़ीस, व्यवस्था विवरण पढ़ीस, तो दाऊद का समझ में आ गए कि परमेश्वर कहां पे नाराज होइस और का गलती हमर से होइस कि हम वाचा के संदूक अपन घर में ना ला सके। का कहा थे दाऊद? 13वां वचन में का कहा थे? क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। हालेलुया। आवाज सब लात है, आवाज सब लात है। क्या कहा थे दाऊद? क्योंकि पिछली बार हमने उसकी खोज नियम के अनुसार नहीं की। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी भली वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन परमेश्वर के धर्म और राज्य के खोज करे के नियम है, एक रूल है, एक डिसिप्लिन है, एक सिस्टम है। हालेलुया। क्योंकि पिछली बार हमने उसकी खोज एक सिस्टम से नहीं किया, एक सिस्टम को हमने फॉलो नहीं किया। और ओखर बात का हुई? लेवी याजक गिन, आगे वचन में पढ़ना, और लेवी मन फिर परमेश्वर की संदूक उठाइन, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ओखर संदूक उठाए में सहायता करिस। का करिस? सहायता करिस। एक से पहले संदूक उठाइन और छू दिन तो परमेश्वर मार दिस मल्ला, छूने वाले मल्ला। और यहां जब सिस्टम फॉलो होइस, नियम फॉलो होइस, स्पिरिचुअल रूल फॉलो होइस, तो परमेश्वर वही काम ला करे बर उमन सहायता करिस। पहला इतिहास 15, 25 और 26। तब दाऊद और इजरायलियों ने पुरनियों और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे। कौन सहायता करीस? परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की। वहीं पे परमेश्वर एक झल्ला मार दिस, और जब सिस्टम से परमेश्वर के काम होते तो परमेश्वर सहायता करते। हालेलुया। अब सुनो बात ध्यान से। का आप परमेश्वर के खोज सिस्टम से करा था? का आप एक स्पिरिचुअल रूल अपन आत्मिक जीवन में फॉलो करा था? का आपके आत्मिक जीवन में कोई नियम, कायदा, कानून है या नहीं है? अगर आज आपके आत्मिक जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, अगर आज आपके आत्मिक जीवन में छुटकारा नहीं है, आज परमेश्वर के पास चर्च आपला सालों साल हो जाते। आप देखता अथा चर्च गवाही देते कि एक बहन 17 साल से प्रभु में है और प्रभु में ओखरे ले आई, काबर के 17 साल पहले दुष्ट आत्मा के अटैक होत रही। हाँ, और 17 साल में 17 ठो चर्च गई, बहुत जगह गई, दुआ प्रार्थना हुई, पास्टर मन प्रार्थना करे तो पास्टर लो हम मार दे। सुने गवाही आप? और ये चर्च यहाँ पहुंची, यहाँ हम केवल एक सिस्टम सिखाएं कि करना का है, करना का है, एक सिस्टम सिखाएं। वो सिस्टम में केवल 2 महीना 3 महीना वो बने रही। 17 साल के दुष्ट आत्मा वाला छोड़ के चल दी। हाँ, जब आप सिस्टम में आप परमेश्वर के साथ काम नहीं करा, सिस्टम के साथ आप परमेश्वर नहीं खोजा, आप ब्लेस नहीं हुआ।
हालेलुया। सुबह उठ के एक क्रिश्चियन के सबसे पहला काम क्या है? बोलो, प्रार्थना करना। हालेलुया। लेकिन आज एक क्रिश्चियन जब बोला टाइम मिलते तब वह प्रार्थना करते। हाँ, बोला प्रार्थना करे पर बहुत खींचतान करना पड़ते। पहुना आ गई तब पहुना संग बैठ दिस, पड़ोसी आ गई तो पड़ोसी के साथ बैठ दिस। जबकि ओखर प्रार्थना करे के समय, ओखर प्रेयर करे के समय हो, लेकिन प्रेयर के टाइम ला पड़ोसी ला दे थे, प्रेयर के टाइम ला पहुना ला दे थे। समधी आगे, भांची आगे, भांचा आगे, चाचा आगे, चाची आगे। अब बैठ दे काबर पहुना आगे, मतलब भगवाहू कहाँ ले गई? प्रेयर हो दिन के उपवास रहना है, उपवास रहे के तैयारी हो, 12 बजे तक उपवास रहे। अचानक घर में चिकन मटन बन गए, काका काकी मामी मामा कोई पहुंच गए, चिकन मटन बना थे। 12 बजे हम उपवास ला ब्रेक कर दे, आज के उपवास कल रही लेबो, आज मेहमान आ है, चिकन मटन बना थे आज। हाँ, उपवास ब्रेक हो गए। प्रार्थना नहीं, उपवास नहीं। आपके रिश्तेदार संडे के दिन घर में छठी करते जीवन प्रभु में नहीं है। संडे के दिन सगाई के काम करते मन काबर संडे उकर छुट्टी रहते। और अगर क्रिश्चियन ये सोचते कि संडे मोर छुट्टी है तो क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन के मतलब ईसाई नहीं होए, क्रिश्चियन के मतलब मसीही होते। क्राइस्ट, मस्सा, अभिषेक, क्रिश्चियन, मसीही, अभिषिक्त। हालेलुया। क्रिश्चियन के मतलब ईसाई नहीं होए, क्रिश्चियन के मतलब मसीही। आप ईसाई नहीं हो, मैं ईसाई नहीं हूं। ईसाई एक धर्म है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करे हैं। हम कहां परिवर्तन करे हैं? जीवन। हालेलुया। हम पाप में रहें, तौबा में रहें, लड़ाई झगड़ा में रहें, गाली गलौज में रहें, शराब में रहें, मारपीट में रहें, गंदगी में रहें, हम वहां से निकल के अब परमेश्वर अपन जीवन देते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा केवल एक ही धर्म है। हम मसीहियन, यीशु मसीह के मानने वाला। जो यीशु मसीह के धर्म है वो हमारा धर्म है। हालेलुया। का धर्म यीशु मसीह के? ओखर धर्म केवल धार्मिकता है। यीशु मसीह का धर्म है? धार्मिकता, प्रेम करना, क्षमा करना। यस और नो? हमारा भी वही धर्म है, प्यार करना और क्षमा करना। हालेलुया। यीशु मसीह में एक खास बात देखो, का ओखर प्रार्थना के टाइम फिक्स रहिस। कल क्रूस पे चढ़ना रहिस, फिर भी आज रात के प्रार्थना करना है, माने करना है। कल तो मरना है ना, कल तो क्रूस पे जाना है ना, हाथ में खीला तो ठोकाना है ना, चाबुक तो खाना है पीठ में ना, कांटे के ताज तो पहनना ही है। तो फिर रात में प्रार्थना करे क्या मतलब है? चैन से सो ले आज। लेकिन वो रात भी प्रार्थना ओकर सिस्टम में रहिस, प्रार्थना ओकर सिस्टम में रहिस, उपवास ओकर सिस्टम में रहिस, सेवा। हालेलुया। वो सिस्टम के परमेश्वर है। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करा परमेश्वर के साथ, अगर आप रूल फॉलो नहीं करा परमेश्वर के साथ, आप ब्लेस नहीं हो सका। संडे आप सगाई में जा था, संडे आप नहावन में जा था, हाँ? संडे आपके परिवार वाले मन पूजाई दे थे, पिदरी हो थे, छठी हो थे। संडे उखर छुट्टी है, लेकिन तुम्हार संडे सबसे व्यस्त दिन है। हालेलुया। जहां पे सुबह आप 5 बजे 4 बजे उठता, 2 घंटा 2.5 घंटा प्रार्थना करता, बाइबिल पढ़ता, वचन पढ़ता, उपवास के दिन रहते, तैयारी करता, बच्चा परिवार सब लोग रेडी करके हर हाल में 9:30 पौने 10 चर्च पहुंचना है, 10 बजे मीटिंग चालू हो जाते। सबसे व्यस्त दिन है आपके संडे। अगर आप संडे ला छुट्टी मान के चलता, एक मतलब आप मसीही नहीं आ। संडे सबसे व्यस्त दिन है आपके भी, और हर मसीही के, हर क्रिश्चियन के सबसे व्यस्त और सबसे इंपॉर्टेंट दिन है संडे। हालेलुया। अगर संडे के दिन आपके लाइफ में महत्वपूर्ण नहीं है, संडे के दिन परमेश्वर के हुजूरी में आना आप पर महत्वपूर्ण नहीं है, संडे सप्ताह के पहला दिन और पहला दिन परमेश्वर ला देना और जीवित हुजूरी में आना आप पर महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप परमेश्वर पर महत्वपूर्ण नहीं है, आप परमेश्वर पर इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। आप जितना इंपॉर्टेंट परमेश्वर ला अपन लाइफ में दिया, परमेश्वर उतके इंपॉर्टेंट आप ला देते अपन स्वर्ग में। आमीन।
अगर आप ये धरती में परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं देवा, परमेश्वर स्वर्ग में आप इंपॉर्टेंट नहीं दे। अगर आपके लाइफ में परमेश्वर के नाम नहीं है, आपके दिल और दिमाग और जीवन में परमेश्वर के कब्जा नहीं है, जीवन के पुस्तक में आपके भी नाम नहीं है, जो कुछ आप धरती में बोया वही स्वर्ग से आप वापस है। जो कुछ तू यहां बांधेगा वहां वो बंध जाएगा। जो कुछ तू इस धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में, जो कुछ तू इस धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हालेलुया। आप कहां बांध था धरती में, आप देख लो। जो आप बांधिया वो यहां वापस वही आप ला, और कई गुना वापस वही। परमेश्वर सिस्टम के परमेश्वर है, परमेश्वर डिसिप्लिन के परमेश्वर है, परमेश्वर कानून के परमेश्वर है, विधि के परमेश्वर है। क्या कहते पौलुस, अखाड़े पर लड़ने वाला अगर विधि पूर्वक ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। क्या कहा थे दाऊद, हे परमेश्वर तू भला है और तू भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। मैं आज से कुछ दिन पहले आप लोग बता रहे हैं एक बहन की गवाही। वो बहन यहां तक पूरा जल के रही से, हॉस्पिटल में एडमिट रही से। मतलब मालूम हुई कि वो मसीही है। हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि मसीही नहीं होती तो नहीं जन देखेला, लेकिन मसीही तो ज्यादा प्यार करता ना वो करते। काबर की हम एक ही परमेश्वर मानने वाला लोग हैं, तो हमारे बहनी है वो, चाहे कहीं की भी रहे। तो मैं और पत्नी हम देखेंगे ना, पूछे थे कितना साल से प्रभु में है, तो 2-3 साल हो गए प्रभु में रहा भैया। तो बपतिस्मा होगी। जब भी मैं कोई नया आदमी से मिलता तो मेरा पहला सवाल यही रहते, आपकी बपतिस्मा होगी? पहला सवाल यही रहते। तुम्हें पूछे ना आपकी बपतिस्मा होगी दीदी, तो नहीं हो, ठीक है। फिर जीवन के गवाही पूछे, वो अपन जीवन के गवाही बताते कि भैया मैं पूरा पागल हो गए रहे। मोर घर में छोटा सा किराना की दुकान है चौक में, वहां हम पेट्रोल भी बेचते। तो जब दुष्टात्मा मोर ऊपर अटैक करे, मैं दुकान में रहो, मोर पति कहीं सामान उमान ले कटघोरा आ रहा है या पाली जा रहे, यही क्षेत्र के दीदी है जड़गाधार के रहा के, तो बाहर जा रहे हैं मोर पति है। जब दुष्टात्मा मोर ऊपर अटैक करे तो सबसे पहला काम मैं क्या करो, पेट्रोल के डब्बा ला खोलो, पेट्रोल पे हम दुकान में डब्बा खोलो, अपन ऊपर डाल लो और सीधा माचिस मारने वाला रहो तो घनी कोई ना कोई पहुंच जाए। और 2-3 घाव औ में जल गए हो, लेकिन एदारी बहुत जल गए हो भैया, ऐसे कहा। अस्पताल में एडमिट रही, 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा हो ट्रीटमेंट में अभी। तो मैं कह, जब तो परमेश्वर वो समय वो पागलपन से निकाली, दुष्टात्मा के अटैक से निकालिस, हील हो गए, बढ़िया हो गए, मस्त रहन भैया। कहा थे अभी है बहुत दिन बाद अटैक हुए हैं, ए भी जो बपतिस्मा काबर नहीं लिए, प्रभु अपन जीवन काबर नहीं दिए। तो कहते मैं आओ अभी जानना चाहता हूं भैया, प्रभु बने समझे नहीं होते खा नहीं ले बपतिस्मा। ओके, और प्रभु आज से 1 साल पहले तोला चंगा कर दिस। अगर वह कहती सही बात ला कि मैं अभी फनालिन ला समझे नहीं हो, बने अभी बने जाने नहीं हो मैं, ऐसे का क्या अगर चंगा नहीं करतीस तो कब ले मर जा रहे थे, तो 18 साल जा रही। हाँ, ओहा का इंतजार नहीं करी तोला चंगा करे बार, वह तुरंत तोला हील कर दी से प्रार्थना करे था। तो तोला समझ में नहीं है इसके, जे मोला चंगा कर दी, जे मोला हील कर दिस, जे मोला जीवन दे दिस, जे मोर नान लोग लेके मन के मूला आज अंजोर करके रखे है। अगर मैं नहीं होते तो मोर बाल बच्चे के मन के कहा होतीस। इसका तो दिमाग नहीं है इसके प्रभु मैं जीवन दे दो। आज बहुत सारा भाई बहन 6-6 महीना 3-3 महीना साल भर से बिना बपतिस्मा के बैठे हैं। काबर? केवल एक चीज के इंतजार में, अगर मैं चंगा हो जाऊं तो मैं बपतिस्मा ले लूं, अगर मैं चंगा नहीं हो तो मैं बपतिस्मा नहीं लूं। यहां गवाही सुना थे, बड़े बड़े गवाही, लेकिन गवाही के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे कि जो परमेश्वर एना चंगा करे है वही परमेश्वर महूला चंगा करी। इतना बड़े गवाही से अगर ये ब्लेस हो है, अगर कोई यहाँ पे अभी हम 1 महीना पहले गवाही सुनेंगे कैंसर के पेशेंट हील हुई। कौन कौन सुने गवाही? कितना आदमी सुने? देखो, कैंसर के पेशेंट हील हुई जो मर गए रही बिस्तर में रही से, ये कहना चाहिए कि दूसरा लाजर है, कटघोरा में लाजर पैदा हो गए, मरे व्यक्ति जिंदा हो गए। डॉक्टर कहते रही कि 15-20 दिन के मेहमान है, ले जाओ घर में खवा पियाओ, मर जाइए माटी दे देना। वो आदमी आज चर्च आते पैदल 3 किलोमीटर से, पहली दिन वो ला रही तो उठा के लेके आ रही नहीं से पोटली कस, आज वो पैदल 3 किलोमीटर से चर्च आते। इतना बड़े गवाही देखे के बाद भी
आदमी का कहा थे, मैं चंगा हूं तब मैं बपतिस्मा लूंगा। ये विश्वास नहीं है। विश्वास ये कि जे परमेश्वर है एक हर कैंसर ला चंगा करे है। यही ब्रेन ट्यूमर के गवाही आप सुने हैं, हाँ, कैंसर के गवाही आप सुने हैं, दुनिया भर के अटैक की आप गवाही सुने हैं, झटका के गवाही सुने हैं। ओखर बाद भी आजकल इसे कहा कहते कि मैं अगर चंगा हो जाऊं तो मैं बपतिस्मा लूं। मतलब परमेश्वर के काम के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, आप नहीं हो सका चंगा। अगर तू विश्वास करता है तो अपने कर्मों से सिद्ध कर कि तू विश्वासी है। याकूब कहते, तू अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा और मैं अपना विश्वास कर्मों के साथ दिखाऊंगा। जो कर्म के साथ विश्वास करते वो खर विश्वास प्रभाव डालते परमेश्वर के स्वर्ग में। हालेलुया। बाइबल कहते कि स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। काय छीनना? विश्वास के साथ ब्लेसिंग ले लेना। जितना जल्ला यीशु मसीह चंगा करीस, एक ही सवाल पूछिस, क्या तू विश्वास करता है मैं कर सकता हूं? क्या तू विश्वास करती है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? कहते हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ तू मुझे चंगा कर सकता है। कोढ़ी कहते हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे चंगा कर सकता है। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री कहते बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो सरदार लोग कहते जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे सब होने पे। विश्वास विश्वास विश्वास। केवल क्रिश्चियन लाइफ एक विश्वास के खेल है। अगर विश्वास नहीं है, आना जाना उठना और बैठना और समय सब खत्म है, कोई काम नहीं। हालेलुया। एक पास्टर भाई मेरे साथ सेवा करे बहुत पहले, जब मैं नया नया सेवा में आया, और बोला मैं हमेशा बोलो कि भाई अगर तो फाइनेंस में ब्लेस होना है ना तो ते अपन कमाई के 10वां हिस्सा जो भी तोर हाथ में आते दान भेंट ओखर 10वां हिस्सा ते अपन आत्मिक पिता ला देहे कर, अपन अगुआ ला देहे कर। तो भाई बोला हमेशा यही कहे कि भैया मोर खर्चा से नहीं बाँचे, मैं कहाँ ले 10वां अंश दो मैं अपन अगुआ ला, अपन पास्टर ला, अपन आत्मिक पिता ला। मैं बोला बोलो तोर पास रहे या ना रहे, लेकिन तोर हाथ में जो आते तो 10वां हिस्सा तोला अपन अगुआ ला देना है। ये रूल है। और वो समय मैं ओखर साथ सेवा सीखत रहे। हालेलुया। मैं ओखर साथ सेवा सीखत रहे कि सेवा करना कैसे, सेवा करते कैसे। 2019 के बात है। मैं सेवा करत नहीं रहे, ओखर पीछे पीछे जाओ, वही हमारा लेके जाए, चल भैया यहाँ प्रार्थना करे जाबो, यहाँ प्रार्थना करे जाबो, ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे आते जाते हैं, ऐसे उठते बैठते। वो मोला सिखात रहे धीरे धीरे। और 2023 आज यह चौथा साल है, 2023 खत्म हो गया। आज वो पास्टर नहीं है, आज वो एक दुकान के वर्कर बन गए हैं। आज वो एक दुकान में काम करत है आज वो, हाँ। और जो घर पीछे पीछे जो मैं चलत रहे, आज परमेश्वर बोला इतना बड़े कलीसिया से ब्लेस करीस। वजह का है मैं अपन विश्वास कर्म से दिखात रहे और वो अपन विश्वास केवल बोले के द्वारा दिखात रहे। हालेलुया। बोला मैं कहूँ भाई प्रार्थना करना है 8-8 घंटा, 6-6 घंटा, 9-9 घंटा, रात में जागना है, तो कहे नहीं भैया इतना लंबा प्रार्थना नहीं करना है। वचन में लिखा है जो ज्यादा बोलते हैं, जो बकबक करते हैं, उनकी सुनी नहीं जाएगी। रात रात भर तक का प्रार्थना करता, वचन में लिखा है बकबक नहीं करना। कहूँ कैसे पास्टर ये ज्यादा लंबा प्रार्थना ला बकबक नहीं करना कहा थे? सब कुछ यीशु मसीह क्रूस में पूरा कर चुके हैं भैया, हम लोग कुछ करे की जरूरत नहीं। आज कुछ करे की जरूरत नहीं है, आज दुकान में काम करते हैं। आवाज जो है कुछ करीस प्रभु पर, आज वो सेवा करते हैं, हाथ में माइक है। आपके कर्म के बिना कभी भी आपके विश्वास सिद्ध नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर ने, कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो अपन इकलौता बेटा दे के साबित करीस कि मैं तो उससे प्यार करता हूं। हालेलुया। लेकिन जब कलीसिया ला परमेश्वर ला देह के बारी थे
तो कलीसिया ला दिमाग लगाना पड़ते, कहा करी परमेश्वर पैसा ला, यस वो कहा करी आपके पैसा ला। यीशु मसीह के दाढ़ी नहीं हो, सेविंग नहीं बनवाना है। यीशु मसीह सब्जी के थैला लेके संडे मार्केट भाजी भाटा ले नहीं जाए, वो कहा करी आपके पैसा ला। लेकिन जो वचन आपने दिए है, वो सिस्टम आपने दिए है, अगर तय सामर्थ्य से भरना चाहतस तो प्रार्थना कर, तय अगर पवित्रता मेंटेन करना चाहतस उपवास रख, तय अगर फाइनेंस में ब्लेस होना चाहतस 10वां अंश दे और बीज बो। परमेश्वर एक सिस्टम ठहरा इसे आप पर। अगर आप सामर्थ्य बनना चाहता, सामर्थ्य से भरना चाहता, तो आप लोग प्रेयर में लंबा समय बिताना पड़े। अगर आपसे पवित्रता मेंटेन नहीं होते, आप बार बार पाप में गिर जाता, आप उपवास रखा। ये उपवास नहीं कि सुबह से लेकर शाम को 4 तक, ये उपवास में वो प्रभाव नहीं है जो नाइट फास्टिंग, सूखा फास्टिंग, 3 दिन 3 रात के फास्टिंग, 7 दिन 7 रात के फास्टिंग, ये फास्टिंग में जो सामर्थ्य है, पावर है, वो सिर्फ 1 दिन के फास्टिंग में नहीं है। मारो शरीर को, जब तक आप शरीर ला मारिया नहीं, शरीर के ऊपर कब्जा नहीं करिया, आप तब तक शैतान के ऊपर जीत नहीं पावा, बीमारी के ऊपर जीत नहीं पावा, व्यभिचार के ऊपर जीत नहीं पावा, बेईमानी चोरी के ऊपर जीत नहीं पावा, जब तक शरीर के ऊपर आप हावी नहीं होइया। हालेलुया। हमेशा दे शरीर आत्मा के विरोध में काम करते। दाऊद अपन बुद्धि लगाइस, पूरा इजरायली मन लेगिस, लाखों इजरायली ओ उठा लो, चलो यहाँ ले वहां तक मैं उठा हूं वाचा के संदूक ला, वहां ले वहां तक वो उठा थे वाचा के संदूक ला, वहां ले वहां तक वो उठा, जो पाते वो वाचा के संदूक उठा के चक्कर बैल ठोकर कहीं गिरने वाला रही, उज्जा पकड़ ली, वाचा के संदूक ला, मर गए उज्जा। शरीर के काम वचन है ही नहीं है। दाऊद का मालूम ही नहीं है कि लेवी ही से छू सका थे कि संदूक ला और कोई नहीं छू सके। सिस्टम समझ में आई दाऊद ला, परमेश्वर सहायता करी वाचा के संदूक उठाए में। आप सिस्टम से काम करता, परमेश्वर आपला सहायता करते, वो काम न करे। हालेलुया। आप देख लो, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करे ओकर अंदर सामर्थ्य नहीं मिले आपला, वो करत रहे फायर फायर आउट आउट, कुछ नहीं होना है। आज कितना आदमी है कलीसिया में आए कहते भैया मैं 14 साल से प्रभु में, दुष्ट आत्मा मुझे छोड़त नहीं है। भैया मैं 7 साल से प्रभु में हो, ये बीमारी जात नहीं है। भैया मैं 3 साल से प्रभु में हो, फलाना गेन ठिकाना गेन उहा गेन, कुछ नहीं हो। आज कलीसिया में कौन लोग भरे पड़े हैं? वही मंजीमन पहली 10 साल से प्रभु में, 7 साल से प्रभु में, 3 साल से प्रभु में, और कहीं हीलिंग नहीं मिली। आज कपोट से एक बहिनी फोन करी सुब्बा, जब मैं यहाँ घर व्यवस्था देखत रहता, कितना दिन से प्रभु में है वो कपोट वाली, 8 साल से प्रभु में, और दुष्ट आत्मा वो दिन ऐ में झुपत रही, देखे ना संडे के दिन याद आते है कोंटा मेरे चिल्लाती, देला खाए रे, ओला खाए रे, इहू लखा हूं रे, एवर कहा था सुनता है। आज मैं फोन में रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, कहा थे भैया रात के मोला अटैक होत रही, जब ले मैं तो चर्च ले संडे के दिन ले आया, मोला रात के अटैक नहीं होते, रात के अटैक अब मोला नहीं होते, मैं चैन से सुतत हूं, मैं रात के चैन से सुतत नहीं रहे हूं भैया। और ये संडे में अब आदमी मोला लेके हूं, जीवन ऐसा अटैक में है, दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में है। आखिरी बात समझ में, यहां संडे पुलपिट में आके पहली ये पास्टर उपवास के साथ कई रात जाग के, कई दिन प्रभु के सामने बैठ के यहां पुलपिट में थे पास्टर। हाँ, आज जो कोई भी चर्च की मेंबर रही, पहली बार चर्च आ रही सो दिनों, पहली बार आ रही ना, और 7 साल से प्रभु में है, और प्रभु में ओखरे लेके पूरा परिवार प्रभु में रही, पूरा परिवार, और 7 साल से चर्च जाते, लेकिन वो दुष्ट आत्मा से छुटिस नहीं हुआ। आज ओकर पति चर्च नहीं जाए, आज ओकर बेटा चर्च नहीं जाए, काबर ते तो बनेच नहीं हो, का करे जाबू वहां फालतू उंघाएला बैठेला। आज ओकर पूरा परिवार चर्च जाना छोड़ दिस, वो बेचारी अकेला चर्च जाते, अब बोला मना करत है मत जाते, बोला कोई बहनी बताइस कि भजन जायसवाल यूनिवर्सिटी में जा, वहां तो प्रार्थना हुई। वो खोजत आ रही कपोट ले, एक बहन लेके आ रही से, प्रार्थना हुई, रात के चैन से सोत है, यहां से जाए के बाद
सिस्टम है सेवा करे की, सिस्टम है चर्च चलाए के, सिस्टम है मसीही जीवन जिए के, प्रेयर, फास्टिंग, संडे टाइम टू टाइम चर्च आना, संडे चर्च में सेवा करना, बीज बोना, 10वां अंश देना। सिस्टम है स्पिरिचुअल लाइफ के, आत्मिक जीवन के। आप सिस्टम फॉलो कर था, आप ब्लेस है। दुनिया के कोई ताकत आप नहीं रोक सके ब्लेस हो से। हालेलुया। केवल यीशु मसीह रोक सका थे जब आप ब्लेस नहीं होना है तो यीशु मसीह के सिवाय कोई आप रोक नहीं सके। आमीन। जब स्पिरिचुअल रूल फॉलो कर था, शैतान आपकी लाइफ में घुटना में थे। हालेलुया। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो कर था, गरीबी, कंगाली, कर्जा आपके घर ला छोड़ के जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल रूल फॉलो कर था, आप दुष्ट आत्मा से, आप बीमारी से आजाद होता। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले हम एक परिवार में, हमारे चर्च के कलीसिया के ही सदस्य है, तो घर बनवाई, तो घर बनवाए पर केवल प्रार्थना करे बर हमारे 10 मिनट पर बुलाए रहे। हम गे रहे, जब वो मतलब मालूम हुई तो घर पड़ोसी मन ला कि घर पास्टर आए है, तो वो घर पड़ोसी मन भी मसीही है, वो मन आगे। और 3 साल से प्रभु में, 4 साल से प्रभु में, लेकिन घर में गरीबी, कर्जा, दुष्ट आत्मा। और जब ओखर से बात करें, ओखर मन ला टटोलें कि कैसे है तुम्हार आत्मिक लाइफ, सताव है कि नहीं है। तो कोई सताव नहीं है हमारो यहाँ। हम तो दोनों दहर जथन, समाजों में जथन, वहां भी जो भी काम काज है तेला करथन, खथन पिथन और इहुति जथन। तो आप तो शैतान के साथ समझौता में चला था, तो कहां ले सताव हुई? हाँ, उहुति जात है, उहुति जो भी चला थे, खाना पीना, काटा पूजा, लंगर प्रसाद सब उहुति चला थे। यदि याद है, यदि प्रभु भोज भी चला थे, हालेलुया भी चला थे, उहुति जो होती चलते थे, उहुति चला थे। तो जो समझौता वाला लाइफ है, शैतान तोरो साथों में और प्रभु तोरो साथों में। तो ये मसीही जीवन नहीं है, ये नाश होने वाला जीवन। और आज घर के हाल तबाही मचे है, घर में शैतान पूरा खुला तांडव कर रहा है। अगर आप लोग ब्लेस होना है, स्पिरिचुअल रूल आप फॉलो करो, सिस्टम आप फॉलो करो, आप ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आमीन। मैं सिस्टम का परमेश्वर हूं, कहते परमेश्वर। मैं अब्राहम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं। आमीन।